हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। हम कवर कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने स्टार्टिंग कर दी थी अपने पिछले वाले लेक्चर में, और हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो होते क्या है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट गारंटीज पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द होल्डर, ठीक है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जो गारंटी करते हैं पेमेंट होगी, ठीक है। द दो मोस्ट कॉमन टाइप्स आर प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, ठीक है। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी पेबल आइदर टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और द बियरर मतलब जो उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है, ठीक है। जो ये वाले इंस्ट्रूमेंट है या तो वे हाथों हाथ पेबल होंगे या फिर उनको जब ऑर्डर दिया जाएगा या फिर जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा तब जाके वो पेबल होंगे, ठीक है। पेबल ऑन ऑर्डर, ठीक है। तो ये है हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। और चलिए अब हम इसके ना की कंसेप्ट समझ लेते हैं। की कंसेप्ट में हमारे क्या है, पहले नंबर पे है हमारा प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में क्या कि यहाँ पे जो नोट लिख रहा है, ठीक है, जो नोट का राइटर है, मैं दूसरी वाली यहाँ पे इंक ले लेती हूँ, ये चलेगी। जो यहाँ पे नोट का जो राइटर है, जो लिख रहा है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं बियरर को, ठीक है, जो बियरर है उसको मैं ये दूंगा, ठीक है, पर कुछ टाइम बाद। तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिटन प्रॉमिस नोट बाय वन पार्टी टू पे अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, टू अनदर पार्टी, जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं दूसरी पार्टी को पैसे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एलिस बोरोस $1000 फ्रॉम द बॉब, ठीक है, एलिस ने बॉब से $1000 बोरो किए, उधार लिए, ठीक है। She might sign a promissory note agreeing to pay him back within a year। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एलिस, ए फॉर एलिस, बी फॉर बॉब को ये प्रॉमिसरी नोट में लिख के देती है कि मैं आपको आने वाले अगले साल में पेमेंट कर दूंगी। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, अच्छे से इंपॉर्टेंस और इसका डिफरेंस ज़रा अच्छे से समझ लेना प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का। दिस इज़ एन ऑर्डर from one party to another party to pay a third party, ठीक है। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ बॉब वॉन्ट्स एलिस टू पे चार्ली, ठीक है। हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि एलिस ने प्रॉमिसरी नोट बॉब को लिख के दिया कि भाई मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। बट यहाँ पे क्या सीन हुआ कि बॉब को है ना चार्ली मतलब सी को भी कुछ पेमेंट करनी थी, तो बॉब ने क्या कह दिया कि भाई इतने टाइम बाद है ना, आप डायरेक्टली चार्ली को ही दे देना, ठीक है, डायरेक्टली आप चार्ली को ही दे देना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन बोलती है कि दिस इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी टू पे अ थर्ड पार्टी। फॉर इंस्टेंस, इफ बॉब वॉन्ट्स एलिस टू पे चार्ली, ही कुड इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रक्टिंग एलिस टू पे चार्ली $1000, ठीक है। नेक्स्ट, चेक। चेक, अ रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द राइटर्स अकाउंट। भाई देखो, साफ सीधी सी बात है, चेक को के बारे में सब जानते हैं कि भाई यहाँ पे बैंक को बोला जाता है कि भाई जो इस चेक को ले आया है आप उसको पेमेंट कर लीजिए उसके बैंक से जिसका ये चेक है, ठीक है। इतना लंबा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिए अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए भी तो। नेक्स्ट, इसका एक और की कंसेप्ट निकल के आता है, वो ये है कि पेबल टू ऑर्डर और बियर, या तो जब ऑर्डर देगा कि भाई हमें तब पेमेंट करनी है, वो पेमेंट तब होगी, या फिर जो उस इंस्ट्रूमेंट को रख रहा है अपने पास, जब वो प्रेजेंट होगा लेके तब आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। पेबल टू ऑर्डर, ठीक है। दिस मीन्स द इंस्ट्रूमेंट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एलिस promissory note says pay to Bob
ओनली बॉब कैन कलेक्ट द अमाउंट। ठीक है, अगर जो हमने प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें एलिस बोलती है कि आपको इसको बॉब को ही पे करना है, तो यहाँ पे सिर्फ जो बॉब है वो ही इसको ले सकता है। ठीक है, और बियरर कौन सा होगा हमारा, और बियरर होगा हमारा दिस मीन्स एनीवन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसके हाथ में भी, मतलब इसमें ना कोई स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है, जिसके भी हाथ में वो मिल जाए। मान लीजिए बॉब लेके जा रहा था, उसके हाथ से गिर गया, किसी और के हाथ लग गया, तो वहाँ पे इस टाइम वो कौन होगा, बियरर होगा। तो जिसके भी हाथ मान लीजिए वो इंस्ट्रूमेंट लगा है तो वो बियरर होगा, उसने उसको होल्ड कर लिया। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो जो थर्ड पर्सन है वो भी ले सकता है। जैसे होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट कैन कलेक्ट द अमाउंट इफ़ एलिस चेक इज़ मेड आउट टू कैश। ठीक है, और इज़ सिंपली लेफ्ट बैंक एनी पर्सन हु हैज़ द चेक कैन कैश इट। ठीक है, जिसके हाथ में वो चेक है वो उसको कैश करवा सकता है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।